जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आँखों में बस तेरे दीदार की चाहत हुई और दिल में तेरे द्वार पे आने की ख्वाहिश। बस यूं ही थामे रहना मेरा हाथ मेरे दातार मेरे सतगुरु, बस इतनी सी गुजारिश की है। अखियाँ दीवानी है तेरा दर्शन चाहिए, लग जाऊं तेरी सेवा में ऐसा जीवन चाहिए। बिसर ना जाए याद तेरी ऐसा साथ चाहिए, बस जाएं सांसों में सिमरन इतनी मेहर चाहिए, इतनी मेहर चाहिए। इंसान का वास्तव में जहाँ मन रमता है, मन जहाँ खुश होता है, चाहे संसारिक व्यवहार हो, संसार की लगन हो या भगवान की भक्ति परमार्थ की, जहाँ जिसकी लगन लगी होती है और मन खुश हो रहा होता है, फिर समय ऐसे चलता है कि पता भी नहीं चलता, समय व्यतीत हो जाता है। जब मन को कहीं और तरफ मोड़कर लगाना पड़े, विरोध करके मन को साधना पड़े, या यूँ कहें कि कोई दुख की अवस्था है जहाँ मन रमता नहीं, मन खुश नहीं होता, फिर समय व्यतीत ही नहीं होता। एक एक पल घंटों के बराबर हो जाता है। जैसे कि गुरुमुख प्रेमियों को अपने प्रीतम संत सतगुरु के दर्शनों का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है, जिस समय प्रेमी की यही अभिलाषा होती है कि यूं ही पलक झपकाए बिना लगातार निहारता रहूं अपने सतगुरु के नूरानी मुखड़े की ओर और अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाए। क्यों कि प्रेमी को केवल अपने प्रीतम का ही आधार है, ओट है, और उसी में प्रेमी का मन रमता है, उसी के ख्यालों में, उसी के दर्शन दीदार की मस्ती में झूमने लगता है। और संसारिक मोह में फंसे हुए जीवों का मन चूँकि संसार में रमा हुआ होता है, इसलिए उन्हें भजन भक्ति अच्छी नहीं लगती, कष्ट होने लगता है, मन दुखी हो जाता है। गुरुमुखों की
जो विचारधारा है वो संसार से अलग है, संसार से विपरीत है। और श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी अपने गुरुमुख प्रेमियों की इसी लगन के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, उनको दर्शनों का सुख देने के लिए, उनको सत्संग का लाभ कराने के लिए, सेवा का लाभ कराने के लिए, उनके मन को शीतल शांत बनाने के लिए श्री गुरु महाराज जी देश विदेश भ्रमण करते हुए उनके घरों में, उनके घर घर में पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि उनके घट में, उनके दिल में पहुंच जाते हैं। कुछ समय पहले 2018 में हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी छठी पातशाही जी, जो कि विदेश भ्रमण पर गए हुए थे, तो शिकागो से चलकर अटलांटा में प्रेमियों को कृतार्थ करने के लिए रवाना हुए। शिकागो से जब अटलांटा पहुँचे तो एयरपोर्ट से ही श्री गुरु महाराज जी के साथ कारों का काफिला स्वागत के लिए, जो कि आंखें बिछाए बैठे थे प्रेमी इंतज़ार में अपने सतगुरु के प्यार में, वो घड़ियाँ आई और कारों का काफिला श्री सतगुरुदेव महाराज जी की अगुवाई में एयरपोर्ट से अपने प्रीतम प्यारे को जब आश्रम सत्संग धाम ले आए, तो वहाँ पर भी गुरुमुख प्रेमी जो रंग बिरंगी पोशाकों में तैयार थे स्वागत के लिए, श्री गुरु महाराज जी की श्री कार को घेर लिया सबने और नाचते गाते हुए सुंदर सुंदर भजनों से स्वागत किया। इसी तरह जो समय श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रेमियों को वहाँ दिया, सत्संग का प्रवाह चल पड़ा, सेवा का भंडार खोल दिया और नाम की भक्ति की दात लुटाई। सभी गुरुमुख प्रेमी दर्शनों के समय लाइनों में लगकर लगातार मत्था टेकते हुए अपने भागों की सराहना कर रहे थे। कोई किसी प्रकार विनती करके अपने प्रीतम प्यारे से रूबरू हो रहा था, कोई किसी तरह अपने हृदय के उद्गार पेश कर रहा था, कोई दर्शन करके खुश हो रहा था। इसी चलते एक प्रेमी परिवार आया। श्री हुजूरी में जब मत्था टेकने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उनका परिवार का एक लड़का, जो कि पढ़ लिख कर तैयार था और जॉब लगने का जिसको इंतज़ार था, वो बेनती करता है श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि स्वामी जी कृपा करो, मेरी नौकरी लग जाए। और एक
और कृपा करो कि मेरा जो छोटा भाई है वो पढ़ाई में अव्वल आए। यानी कह रहा है कि कृपा करो हम सब पर कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा छोटा भाई पढ़ाई में अव्वल आ जाए और मेरी माता जो कि बीमार है वो स्वस्थ हो जाए। और एक और विनती चौथी कर रहा है कि मेरे पिताजी बहुत गुस्सा करते हैं, उनका मन शांत हो जाए। यही मेरी हार्दिक प्रार्थना है। प्रभु कृपा करो और हम पर ये कृपा करते हुए आशीर्वाद दो कि हम हमेशा हमेशा के लिए आपके प्रेम में रंगे जाएं और आपके प्रेमी बनकर रह जाएं। इतनी बेनतियां सुनकर पास खड़े हुए आदरणीय महात्मा जन हंसते रहे और ये सब सुनकर श्री गुरु महाराज जी भी अपने प्रेमी की पुकार सुनकर, विनती सुनकर मुस्कुराने लगे, आशीर्वाद फरमाने लगे और प्रवचन फरमाए कि जो हमारे परमहंसों ने श्री आनंदपुर दरबार की धरती के लिए, श्री आनंदपुर की रचना के लिए अथक प्रयास किया है, रात और दिन सेवा का भंडार खोल दिया है और इतनी मेहनत करके एक संसार के अंदर भक्ति की मिसाल कायम की है और देश विदेश के अंदर जगह जगह सुंदर आश्रम बनवाए हैं और सत्संग का निरंतर प्रवाह चलाया है। और हर गुरुमुख प्रेमी को यही हिदायत है कि दरबार के नित्य नियमों की सदैव लगन से, श्रद्धा से पालना करें और 1 घंटा सुमरन जो हमारे तृतीय पातशाही जी ने सबके लिए निर्धारित किया है वो सभी हार्दिक प्रेम और श्रद्धा विश्वास से सुमरन करते चले जाएं तो हर अभिलाषा गुरुमुख प्रेमियों की पूर्ण होगी। श्री गुरु महाराज जी ने हमारी हर प्रकार से इस लोक की नहीं परलोक की भी जिम्मेदारी ली है और फरमाया है 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धा धार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेवार। फिर इसी तरह प्रवचन होते रहे, सत्संग होते रहे, लीलाएं भी होती रहीं और इसी के चलते जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी छठी पातशाही जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे अटलांटा से न्यूयॉर्क की ओर तैयारी हुई जाने की, तो एयरपोर्ट की ओर श्री गुरु महाराज जी ने प्रस्थान किया और सभी गुरुमुख प्रेमी जो साथ में श्री गुरु महाराज जी को सी ऑफ करने आए वहाँ खड़े खड़े दर्शन करते रहे और अपनी आँखों के अंदर
अश्रुधारा बहाते हुए वो दर्शनों का नज़ारा प्राप्त कर रहे थे और मन के अंदर ये अभिलाषा थी कि ये दर्शन हमेशा होते रहें, हमारे श्री गुरु महाराज जी सदा हमारे साथ रहें। इसी विछोड़े के लिए उन्हें जो हार्दिक वेदना हो रही थी वो आँखों से अश्रुधार बनकर वेदना बह रही थी। और इसी तरह श्री गुरु महाराज जी प्लेन में विराजमान होकर सवार होकर 1.5 घंटे के अंदर अटलांटा से न्यूयॉर्क पहुँचे। कितना अथक प्रयास हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हर रूप में करते आए हैं, सदा सदा से। हम जीवों के लिए कितना प्रयत्न करते हैं कि हम हर पल खुश रहें, हमारी खुशी में, हमारे सुखों में कहीं कोई कमी न रहे। कभी भी हमें संसार के मोह का, संसार की जलती हुई मायावी ज्वाला का सेक ना आए, तपिश ना हो। हमारे सिर के ऊपर अपना वृद्ध हस्त रखते हुए, अपने चरणों का सहारा प्रदान करते हुए, भजन भक्ति के द्वारा, नित्य नियमों के द्वारा, सुमरन के द्वारा हमें हर पल सुख की घड़ियाँ नसीब करवाते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो समय समय पर अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किसी न किसी तरह से, किसी न किसी जरिए से हो जाते हैं। ये अनुकंपा है हमारे श्री गुरु महाराज जी की हम पर, उनका अनन्य प्यार है हमसे, जो वो ऐसी रचना रचा देते हैं कि अपने गुरुमुखों को हजारों मीलों की दूरी होने पर भी आप स्वयं वहाँ चल कर जाते हैं और दर्शनों से निहाल करते हैं। जो भी दुख हमारे अंदर पनप रहे होते हैं, कल्पनाएं बढ़ रही होती हैं, उन सब को अपने दर्शनों से शीतल शांत कर देते हैं और बिल्कुल हमारे दुखों को हर कर हमें एक नया जन्म प्रदान करते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि कितनी महानता है श्री गुरु महाराज जी की। इस दुनिया के अंदर हम अगर विचार करके देखें कि ऐसा हितैषी कोई हो नहीं सकता हमारे लिए, ऐसा सच्चा प्यार करने वाला हो नहीं सकता, ऐसा पथ प्रदर्शक, ऐसे मार्ग को प्रशस्त करने वाला जो कि काल और माया से रास्ता भरा पड़ा है, उस रास्ते को भक्ति रूपी संस्कार भरकर हमारे अंदर उस रास्ते पर चलने की हमें प्रेरणा देते हैं और हमें ऐसे सुगम मार्ग को दर्शाकर हमारे लिए सफ़र को आसान करते हुए हमें अपनी मंजिल को आसान बनाते हुए मंजिल पर बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं, जो कि इस संसार में श्री सतगुरुदेव महाराज जी के बिना संभव नहीं हो सकता।
हम भाग्यशाली हैं। अधिक से अधिक श्री गुरु महाराज जी के प्रवचनों पर अमल करते हुए, अपने भागों की सराहना करते हुए, अधिक से अधिक भजन भक्ति करते हुए इस सुख को इस लोक में भी और परलोक में भी प्राप्त करते हुए अपना लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।